2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 दिन के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी माफ किए बिना माफ कभी करता है। सुबह आप उठेंगी 9 बजे, आप अपना बैंक अकाउंट खोल के देखेंगी और उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार ने 8,500 रुपए आपके लिए अंदर डाल दिए होंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा, हर महीने खटाखट 8,500 रुपए अंदर। राहुल तो खटाखट बोलकर निकल लिए, लेकिन वोट देने वाले अब उन्हें ढूंढते रह गए। जब लखनऊ में ये लोग 8,500 रुपए की आस में कांग्रेस दफ्तर में भटक रहे थे, तब यहाँ ताला लगाकर कांग्रेस के नेता दिल्ली में डेरा डाल चुके थे। खरगे के रुपए लेकर वो घर चली जाएंगी, लेकिन हाथ खाली रह गया। हमारी मांग तो यही है, जो राहुल गांधी ने वादे किए हैं वो पूरे करें लोगों के लिए। हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोगों को। अब मांग तो सही है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। आप बोले तो ऐसे ही थे कि जीतेंगे तो पैसा देंगे। और ये साथ साथ आपको हम दिखाएं कि ये जो कार्ड है, इसमें 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड है जो इनको मिला है। और ये महिलाएं इसको भर कर लेकर आई हैं। इसके साथ साथ इसमें ये आप भर कर लेकर आई हैं। हमारे साथ कई महिलाएं मुस्लिम, उनसे पूछते हैं कि ये क्या वो लेकर आई हैं भर के और क्या कह रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी तस्लीम। ये आप भर कर लेकर आई, कहाँ से मिला था कार्ड आपको? ये जी यहीं से, कांग्रेस पार्टी। जी तो भर कर ले आई तो जमा कर रहे हैं ये? जी अभी वो कह रहे बूथ नंबर पड़ रहा है इस पे। बूथ नंबर? जी। तो कितने आपके फॉर्म हैं? 3 है। इस फॉर्म को जमा करने के बाद उन्होंने क्या कहा है, क्या मिलेगा आपको? अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ तो क्या फायदा मिलेगा, कुछ तो बताया हो। बस ये है कि 1 लाख रुपए वाला ये जो स्कीम है, इसका पैसा मिलेगा महिलाओं को। तो आज अभी कुछ लोगों को तो जमा किया शायद? जी। आप लोगों को जी अभी हम आए, हमें नहीं पता जमा हुआ। आप बताइए, आपने जमा? हमारा जमा हो गया जी। तो क्या यही जमा किया था? नहीं, वो यहाँ से स्लिप निकाली लेने बस। ये आपको वापस मिला? 1 मिनट पकड़िए इसे। अच्छा, ये इनको वापस मिला है, इनका जो स्लिप था। नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी वीडियो क्लिप्स देखा, किस प्रकार से भोली होती है हमारी जनता की मासूमियत का फायदा इस कदर राजनेता उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख लीजिए, किस प्रकार विपक्ष पर तंज कस रहे, राहुल गांधी पर तंज कस रहे, लेकिन अपनी बात भूल जाते हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का आपने भी वादा किया था जनता को। आप जिस प्रकार कोस रहे हैं कि 1 लाख रुपये देंगी सरकार को, वो सत्ता में आया ही नहीं, तो किस बात का 1 लाख ये। और हम राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के विपक्ष पार्टी को भी कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से भ्रमित जनता को नहीं किया जाना चाहिए। जनता को बताया जाना चाहिए, जबकि आपके कार्यालय में जा रहे हैं महिलाएं, जो हमारे देश की जनता है वो आपके कार्यालय में जा रहे हैं, उनको बाकायदा समझाइए आप कि हमारी सत्ता नहीं आई है, सत्ता आने के बाद दिए जाना है ऐसा करके। बल्कि उनको गुमराह किया जा रहा है कि 12 बजे आइए, सोमवार के आइए, मंगल को आइए, इस प्रकार से। और इन आज तक टीवी चैनल वाले भी, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के, उनको भी कहना चाहूँगा, ऐसी हिमाकत आप सत्ता पक्ष से भी पूछने का ये कीजिए, जनता के बीच जाइए। और उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, अभी तक दिया या नहीं, ये वाला पूछिए। 1 लाख, जबकि सत्ता कांग्रेस यानी कि जो इंडिया गठबंधन वो आई ही नहीं, तो 1 लाख जो लेने गए हैं उनका आप इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच चुके हैं। किस प्रकार से दोगलापन इन मीडिया कर्मियों का होता है दोस्तों। अभी तक सत्ता पक्ष से अच्छा ढंग से सवाल इन लोगों के, मतलब ऐसा लगता है कि इनकी मीडिया स्टम्प बंद हो जाएगी अगर सत्ता पक्ष से सवाल। ये नहीं होता है पत्रकारिता होती है सत्ता पक्ष से सवाल पूछने में। आपने इन 5 सालों में किया क्या, इन 10 सालों में किया क्या, आप आगे क्या करेंगे जनता के लिए, क्या करेंगे गरीबी मिटाने के लिए, क्या करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए, उसको
ऑरेंज में लाने के लिए, गैस की कीमतों को कम करने के लिए क्या करेंगे, आने वाले समय में रोज़गार देने के लिए क्या करेंगे, ये पूछिए। आप सत्ता पक्ष से सवाल कीजिए और जनता के बीच में जाइए। आपको क्या लगता है कि यह सरकार वो करने में सफल रहेगी? 10 साल इनको दिया जा चुका है, ये पूछिए, ना कि जाके विपक्ष जिनको सत्ता ही नहीं आया है, जिनके पास ताकत ही नहीं है, उनको जाकर आप ब्लेम कर रहे हैं और इस कदर बदनाम कर रहे हैं। और सबसे आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबसे कमज़ोर विपक्ष है, जो अपने आप हो रहे जो टारगेट है उसको भी जवाब नहीं देते हैं लोग। अभी जो टारगेट किया जा रहा है चैनल के द्वारा, जिस प्रकार से उनके दफ्तरों में जाकर इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो महिलाएं आ रही, मासूमियत महिलाएं, जो भोली भाली जनता है, उनको ये समझाने के बजाय कि 1-1 लाख रुपया आपको दिया या नहीं, सत्ता में है ही नहीं तो कहाँ से देगा। जिनके पावर है, जिनको मिला है पावर, जिनको सत्ता मिला है, वो तो रोज़गार देने में नाकाम रही। आप उनसे सवाल कीजिए। और जिस दिन सत्ता में आएगा इंडिया गठबंधन या जो भी है, उनकी गिरबान पर पकड़िए, उनके कॉलर पकड़िए और उनको बोलिए कि 1 लाख रुपये आप क्यों नहीं दिए। ये होता है पत्रकारिता। दोस्तों, पत्रकारिता का मतलब चाटुकारिता नहीं होता है, डरना नहीं होता है। डरेंगे तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है पत्रकारिता करने से। मैं आज तक बहुत देखता हूँ, लेकिन आज तक से इतनी है उम्मीद थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी गए गुजरी समझ में नहीं आता। अब आप ही लोग बता सकते हैं कि क्या इस प्रकार से आप जाकर विपक्ष जो सत्ता में आया ही नहीं उनको और बदनाम करने पे तुले हुआ। खैर, ये तो बात अलग है, लेकिन आप सभी को सोचना है दोस्तों, जो सत्ता में आया ही नहीं वो कहाँ से 1 लाख रुपया या जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है वो प्रूव करेगा। अब बीजेपी को फिर से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फिर से जनता ने भरोसा दिखाया है, तो उनको खरा उतरना है कि महंगाई किस प्रकार से कम होगी और जो बेरोजगारी हो किस प्रकार से कम होगी। क्या अग्निवीर योजना पर वो होगा, संशोधन होगा, या फिर से 4 साल के लिए जवानों को भर्ती की जाएगी, 4 साल के बाद फेंक दिया जाएगा उखाड़ के। ये स्थिति है दोस्तों देश की। और मीडिया तो खैर गद्दार ही है, देश की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पूर्ण रूप से गद्दार, मतलब जनता के विपक्ष में काम करती है, जनता के मुद्दे उठाती ही नहीं है, जनता के खिलाफ काम करती है, सत्ता के पक्ष में काम करती है। ये बहुत गैर कानूनी है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कोस रहे हैं, ये गलत लगता है। आपको पता है कि वो सत्ता में है ही नहीं, तो उनका मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं है। जो आया ही नहीं पक्ष में, जो पावर में आया ही नहीं, उनका मैनिफेस्टो से क्या लेना देना। आप अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात कीजिए। आप क्या करेंगे आने वाले 5 साल, 10 साल आपको जनता ने दिया है, अब 5 साल और दिया है, तो आप क्या करेंगे वो बात कीजिए। और जनता को भ्रमित करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल जनता धीरे धीरे शिक्षित हो रही है और सबको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो बस यही कहना था दोस्तों। सबसे ज़्यादा मुझे खुन्नस इन मीडिया वालों की है, जो जाकर कांग्रेस के कार्यालय में जाकर जनता को पूछ रहे हैं। जनता तो भोली होती है, मासूमियत है, उनका मासूमियत का फ़ायदा इन राजनेताओं अक्सर उठाते हैं, धर्म के लिए, धर्म के खिलाफ के लिए, वोट के लिए, सब चीज़ के लिए केवल वोट बैंक की राजनीति होती है। चलिए, यही कहना था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।